अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान डट गए, हुकूमत को फिर मुंह की खाना पड़ी। खान की बैठक, शहबाज शरीफ का एतराफ, महंगाई बुलंद तरीन, और कौन होगा बड़ा फातेह। न जेल का खौफ है न जान कुर्बान करने का। कौम मेरी कॉल का इंतजार करे, जब कॉल दूंगा तो उसके बाद वापसी नहीं होगी। किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तलबा से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जुल्म के खिलाफ निकलने के लिए जल्द कौम को कॉल दूंगा। ये लोग मुल्क को लूटते हैं, बाहर भाग जाते हैं और डील करके दोबारा आ जाते हैं। उन्होंने नैब कानून को भी तब्दील कर दिया है। अब चंद लोगों की जेब में 1100 अरब जाएंगे। हुसैन नवाज कहता है मरियम अपार्टमेंट की मालिक है, लेकिन आज पाकिस्तान में अदालत ने मरियम नवाज को बरी कर दिया। लंदन फ्लैट्स पर मरियम कहती हैं लंदन तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, अपार्टमेंट पकड़े गए तो हुसैन नवाज कहता है ये हमारे हैं। उन्होंने तलबा के नारों पर कहा हम मीलों और डीजल दोनों पर बात करेंगे। ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाअल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। ताकतवर या प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर जब वो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मुल्क का दिवालिया निकल जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है, उस वो मुल्क में गुर्बत हो जाती है। 4 अरबों रुपए के महलात लंदन में, इनको पता है ये शरीफ खानदान के, लेकिन ये कह रहे हैं नैब को कि तुम साबित करो कि इनके, वो कर ही नहीं सकते। 1100 अरब रुपया जो इस कौम का चोरी हुआ था वो माफ हो रहा है। इन्होंने वो कानून चेंज कर दिया कि पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया है कि अगर डाका मारने तो बड़ा डाका मारो, छोटा चोर सिर्फ पकड़ा जाएगा, बड़ा डाकू या नहीं पकड़ा जाएगा। आज हमारे पाकिस्तान में अदालत में उसको बरी कर दिया। जब मरियम से पूछा गया तो उसने कहा मेरे पास लंदन तो छोड़े पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। पैनामा में अपार्टमेंट्स पकड़ी गई तो उसका भाई हुसैन कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपार्टमेंट्स और मरियम इसकी मालिक है। मेलू को भी दावत दें और डीजल को भी। इमरान खान की दूसरी ऑडियो लाने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। इस ऑडियो ने भी साइफर को हकीकत साबित कर दिया। ऑडियो में साइफर को सामने लाने के तरीक़ेकार पर बात की गई। दूसरी ऑडियो में भी कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। ऑडियोज क्यों लाई जा रही हैं, कौन ला रहा है, इस पर सवालात उठने लगे हैं। ऑडियो लीक पर हिकमत अमली क्या होगी, आवाम तक हक़ाइक़ कैसे लाए जाएं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स पर सियासी भूचाल, नून लीग में हैजान, पीटीआई को भी तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास पेशावर से वापसी पर इमरान खान की सदारत में होगा। इमरान खान ने सीनियर क़यादत को मुशावरत के लिए बुला लिया। इजलास में ऑडियो लीक्स पर बातचीत होगी। इस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल और मुज़म्मिरात का भी जायजा लिया जाएगा। अवाम तक हक़ाइक़ लाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। IMF ने कहा शर्तें मानो वरना घर जाओ, मजबूरी थी। IMF नाक से लकीरें खिंचवा रहा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ़, 12 को मंसूबे की संग बुनियाद पर कहा साबित हो जाए अगर गैर आइनी तौर पर हुकूमत ली तो सूली पर लटका दिया जाए। संजीदा लोग जानते थे ऑडियो लीक में कोई हकीकत नहीं। ऑडियो लीक से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया और दिन रात इसी बात पर जोर दिया गया कि जनाब ये साजिश हुई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ऑडियो जो लीक हुई है परसों, उसके आने से पहले ही जो संजीदा लोग हैं वो जानते थे कि IMF हमें नाक से लकीरें निकलवा रहा था। वो कहता था कि ये शर्तें मानो वगरना घर जाओ। तो क्या फिर हम डिफ़ॉल्ट कर लेते? अगर इनकी हुकूमत होती तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया खुदा न खास्ता हो गया होता।
यहाँ बात करेंगे कि वजीर आजम का बाराकहू बाईपास की संग बुनियाद रखने का मामला। शहबाज शरीफ ने आवाम को मामू बना दिया। इमरान खान के दौर में रखे जाने वाले बाराकहू बाईपास मंसूबे का दोबारा संग बुनियाद रखा। पीटीआई रहनुमा अली नवाज ऐवान ने हकीकत का पर्दाफाश कर दिया। बाराकहू बाईपास का संग बुनियाद इमरान खान ने अप्रैल 2021 में रखा था। अली नवाज ऐवान के मुताबिक बाकायदा काम का आगाज नवंबर 2021 में हुआ था। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने बता सुनाया। कल वज़ीर आज़म ने जो बाईपास बाराकहू का इफ्तिताह किया था, इस हवाले से उनका यही कहना है कि ये इसका इफ्तिताह जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उसका गुज़िश्ता साल संग बुनियाद रख चुके हैं और अप्रैल 2021 में इसका संग बुनियाद रखा गया था और बाकायदा काम का आगाज नवंबर 2021 में हुआ था। और इस बारे में सबको मालूम है कि न सिर्फ तमाम टीवी चैनल्स ने इसको दिखाया बल्कि इससे कितने कई दिन पहले इसकी इश्तिहारी मुहिम भी चलती रही और कि इस हवाले से जो बाराकहू और माजरा रोड है उसका जो इफ्तिताह है वो वज़ीर आज़म करेंगे। और इसके बारे में कई मीटिंग्स भी हो चुकी जिसमें CDA के हुक्काम और जो सियासतदान है, मुकामी वर्कर जो है वो सब उसमें शामिल थे और इसका जो संग बुनियाद है वो भी रखा गया था। और ये सब तमाम लोगों ने इसके हवाले से इसको देखा भी और रिपोर्ट भी किया। लेकिन कल फिर उसी बाराकहू जो बाईपास और जो फ्लाईओवर बनना है उसका दोबारा इफ्तिताह किया गया है। तो आज अली नवाज ऐवान जो इसी हल्का से जिसमें कौमी असम्बली है उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। उनका यही कहना है, उन्होंने अपनी तस्वीर भी जारी किया, बात भी की है। उन्होंने कहा है कि ये जो है एक दफा फिर ऐवान से उनका कहना बनाने की कोशिश की हुई है। बाईपास इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद से करने के लिए बहुत बड़ा पैसा है अली नवाज ऐवान का, ये कहना है। और इसका बकायदा जो नवंबर 2021 है उसमें इसका काम का आगाज भी हो चुका है। लेकिन शहबाज शरीफ उन्होंने कल फिर इसका इफ्तिताह किया है और उनका कहना है कि ये उन्होंने शहबाज शरीफ ने अली नवाज ऐवान पर कहना किया। ठीक है जाहिद फारूक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कल मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को क्लीन चिट मिल गई। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार इसहाक डार का था। 7 भाइयों की एक फैक्ट्री, 27 कंपनियां बन गई। पाकिस्तानियों के पैसे से जायदादें खरीदी गई। बड़े मुजरिमों को सजा देना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का मामला लेकर गए हैं। में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में किसी जो बड़े मुल्ज़िम है उसको तो सज़ा देना मुमकिन ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके जाती है, मामला क्या है और कैसे मरियम नवाज को और सफदर को क्लीन चिट जो है वो मिल गई कि जहाँ 7 भाइयों की एक फैक्ट्री थी, इन फैमिली की खाली जो शरीफ फैमिली है इनकी कंपनियां बढ़ के 27 हो। BBC की डॉक्यूमेंट्री थी, इसने ये साबित किया कि जो हुदैबिया का पैसा थी, ये जो पैसा गया था, इससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई। और इसी कहानी को जो BBC ने दी थी बाद में इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने कंफर्म किया और ये बात भी सामने आई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसके पीछे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी वो इसहाक डार की थी। तो इसहाक डार ने ये सारी जो पैसे का खेल जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और UK में ख़त्म हुआ, इसहाक डार साहब इसका मेन कैरेक्टर थे। इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला से किया गया वादा वफा कर दिया। इमरान खान एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश हो गए। जज ज़ेबा चौधरी अदालत में मौजूद नहीं थी। इमरान खान ने रीडर से कहा कि आप ज़ेबा चौधरी साहिबा को पैगाम दीजिएगा कि इमरान खान माजरत के लिए पेश हो गए। उनकी किसी बात से जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई हो तो इस पर वो माजरत ख़्वाह हैं।
बड़े रहनुमा का बड़ा कदम। इमरान खान आला सरफी का मुजाहरा करते हुए एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की सेशन अदालत में पेश हो गए। कप्तान ने अपने अल्फाज पर मासरत का इजहार भी किया। जज ज़ेबा चौधरी रुखसत पर थीं। इस मौके पर इमरान खान ने लीडर से मुलाकात में कहा, जज साहिबा ज़ेबा चौधरी को बता दीजिएगा कि इमरान खान पेश हो गए हैं। इमरान खान मासरत करने आए थे कि इनकी किसी बात से अगर जज साहिबा की दिल आसारी हुई तो वो इस पर माजरत ख्वाह हैं। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई दिल आसारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें। अदालत में हाजिरी और मासरती बयान के बाद इमरान खान वहाँ से रवाना हो गए। और अब खबर दें आपको कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ की स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेशी हुई। हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि हमजा शहबाज बीमारी के बाइस पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज एजाज हसन आवान ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ी में बैठ कर आना था, आ ही जाते। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा, मेरी इस्लामाबाद में अहम मसरूफियात हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ। अदालत की इजाज़त मिलने पर शहबाज शरीफ रवाना हो गए। अदालत ने समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। शहबाज शरीफ अदालत में पेश, हमजा शहबाज न हुए। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि हमजा शहबाज बीमारी के बायस पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज एजाज हसन आवान ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ी में बैठकर आना था, आ ही जाते। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अदालत की इजाज़त मिलने पर शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने बतौर वज़ीर आला पंजाब ऐसे फैसले किए जिससे ख़ानदान के चीनी के कारोबार को नुकसान पहुँचा। मुझे सिफारिश आई कि शुगर मिलों को सब्सिडी दो, लेकिन मैंने इनकार किया। शहबाज शरीफ को वापस जाने की भी जल्दी थी। अदालत से इस्तदा की कि मेरी इस्लामाबाद में अहम मसरूफियात हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ। अदालत की इजाज़त मिलने पर शहबाज शरीफ रवाना हो गए। पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है। लोग चेहरा देखते हैं, केस नहीं। 50 करोड़ से कम करप्शन करने की खुली छुट्टी है। शेख रशीद की ट्वीट, कहा कि जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं। करप्शन और फिर छूट कौमें ऐसे नहीं बनती जहां हर चीज़ बराए फ़रोख्त हो। शेख रशीद की ट्वीट। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है। लोग चेहरे देखते हैं, केस नहीं। 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन करने की खुली छूट है। लिखा कि ये मिठाई भी अपने घर में बांटते हैं। अवामी हिमायत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। कमीशन खोर माफिया हमेशा NRO ले लेता है। शेख रशीद ने लिखा कि जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं, अमीर बच जाते हैं। मुल्क के किसानों ने हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। इस्लामाबाद में धरने को 3 रोज़ हो गए। किसानों का कहना है कि महंगी बिजली, ईंधन, अद्वियात और टैक्सेस ने किसानों को माशी तौर पर कत्ल कर दिया है। किसान रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से बाकायदा मुलाकात का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत ने किसानों को डी चौक तक पहुँचने से रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। आम शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। महंगी बिजली, ईंधन, खाद, अद्वियात और भारी टैक्सेस। हुकूमत की पॉलिसियों पर किसान तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरना जारी है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इन्हें पैगाम दिया कि पुल का इफ्तिताह करने जा रहा हूँ, मुलाकात के लिए वहीं आ जाएं। चेयरमैन का कहना था, वज़ीर आज़म साहब हमें बाकायदा वक्त दें, मुतालबात की मंजूरी तक हमारा धरना जारी रहेगा। किसान मुजाहिरीन की बड़ी तादाद खयाबान चौक पर मौजूद है। किसानों ने खाने और पानी की अदम फरहमी का भी शिकवा किया। किसानों का असम है कि वो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। तंग क्या, मरने वाली पोजीशन हो गई है। तंगी तो होती है, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, ये तंगी से ऊपर चला गया। एक बिजली 5-5, 6-6 लाख खा रहा। हम लोग गरीब लोग गाँव के रहने वाले हैं, जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर क्या कसूर है? उनके ऊपर 10-10 हज़ार का, 20-20 हज़ार का, लाख का बिल है, खाद उन्हें नहीं मिलती। उधर हुकूमत ने किसानों को डी चौक तक पहुंचने से रोकने के लिए शहर को कई मकामात से बंद किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी भी अलर्ट है। शहर में जगह जगह रास्ते बंद होने से इस्लामाबाद के आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहाँ तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है
टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।